हाँ जी, नमस्ते, राम राम भाई सभी साथियों को। भाई मैंने एक सुबह एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि जो आपका एग्जाम है आज ग्रुप नंबर 1 का जेई वाला, तो उसको शोर ना समझे। मैंने ये इसलिए नहीं कहा था कि भाई आपको डिमोटिवेट किया जाए, नहीं। मैंने क्योंकि इसलिए कहा था क्योंकि जो पिटिशनर अलाउ किए थे हाई कोर्ट ने, उनको एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जा रहे थे, तो बात गई हाई कोर्ट में। आज एचएससी गई उसमें कि हम इन बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठाएंगे। तो अब वो बात यहाँ पर आके फिर वो ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज पे आ गए कि भाई हम ग्रुप वाइज नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही इसमें कोर्ट ने ये चीज खारिज कर रखी है। तो भाई अब ये केस उलझ चुका है, आज का एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुका है भाई। अब ये 7 अगस्त का इतिहास फिर से दोहराया गया है। ठीक है, ये वही 7 अगस्त है। ठीक है, ये वही 7 अगस्त है। मैंने सुबह इसके बारे में आपको बताया था इतिहास क्या है कि हरियाणा पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ 2021 में, 56-57 का पेपर कैंसिल हुआ इसी का, और आज फिर से इसका पेपर कैंसिल होकर 7 तारीख को आगे 9 तारीख को पहुंच चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। तो ये 7 अगस्त का भाई इतिहास बार बार दोहराया जा रहा है। अब ये भाई जो आज एचएससी, मतलब बच्चे वहां पे पहुंच चुके थे एग्जाम सेंटर पर, बच्चों की एंट्री नहीं की जा रही थी। क्यों नहीं की जा रही थी? क्योंकि उधर कोर्ट में बातें चल रही थी, सुनवाई चल रही थी। वहीं हाल हुआ था जो 4 अगस्त को रात को हुआ था। आपकी कोर्ट खुलवाकर सुबह बच्चों का एग्जाम देने था, क्योंकि रास्ते में अटके हुए थे बच्चे की सुबह एग्जाम दे पाएंगे नहीं पाएंगे। यहाँ पर पहुंच जाते हैं, फिर भाग के वापिस आते हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा। वहीं हाल हुआ था और वहीं हाल आज बच्चों को हुआ है। मेरे पास एक दो पिक्चर्स भी आई कि देखिए बच्चे किस तरीके से उदास हो रहे हैं। ये एचएससी की हार थोड़ी है भाई, सिस्टम की हार थोड़ी है। ये किसी बेटे या बेटे की हार है जो एग्जाम देने गया, छुट्टी लेके अपनी प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, कुछ और कर रहा होगा। ठीक है, वो जाके अपने सेंटर पे गया और बच्चों को जाके ये कहा जाता है कि अब आपके पेपर होगा ही नहीं, आपका पोस्टपोन कर दिया जाता है। फिर से वो छुट्टी लेगा कहीं पर, अगर छोटी मोटी जॉब कर रहा है तो। ये एचएससी, ये इसके सिस्टम पर थू है भाई। एचएससी, मैं तो सीधा कहता हूँ एचएससी के सिस्टम पर ही थू है। मैंने चीजें लिखी है नीचे। ठीक है, अब पेटिशनर को झटका लग चुका है। पेटिशनर को क्या झटका लगा है? इनको एग्जाम में बैठाया नहीं जाएगा। यहाँ पर जो आज प्रूफ जो दिए हैं एचएससी ने, उनमें ये कहा गया है कि इनकी उनसे ये चीज साबित होती है कि हम 20 ग्रुप के एग्जाम दोबारा लेंगे। अब 20 ग्रुप वालों को फिर से झटका दिया जा चुका है एचएससी के द्वारा। हम तो ये सोच रहे थे कि सरकार रिव्यू में जाएगी, सरकार डबल बेंच में गई पिटिशनर को लेके कि हम इनको नहीं बैठा सकते एग्जाम में। अब ये केस लंबा चलेगा। वहीं जो 5 अगस्त वाला जो केस था पिछले साल 2023 का, जो अभी कुछ दिन पहले सोल्व हुआ है, तभी आपका एग्जाम लिया जा रहा है दोबारा 56-57 का जेई का। तो अब ये वही सिस्टम चलेगा, लंबा केस चलने वाला है भाई। और दूसरी एक और बुरी खबर ये है कि जो उन्होंने एक और अपना प्रूफ दिया है कि हम जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, लग चुके हैं, हम उनको 4 गुना में कवर कर ही नहीं रहे। अरे कैसे कवर नहीं करोगे भाई? क्योंकि उनको तो आपने प्रोविजनल ज्वाइनिंग दे रखी है। अब कल ने वो कुछ बात हो गई और वो हट गए, तो वो तो इससे भी गए और उससे भी गए। ये एचएससी का सिस्टम है, ये है भाई। जो एचएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, फुटबॉल आपने देखी होगी ना। फुटबॉल में जब खेलते हैं तो बॉल को एक बार पैर से उधर से मार देते हैं, एक बार उधर से। ऐसे ही स्टूडेंट्स की बॉल बना रखी है, गिंडी बना रखी है, सही मायने में रख देते। तो छोटे बच्चे हम खेलते थे बचपन में, तो एक बॉल एक बार उधर से एक बार उधर ऐसे ही मार मार के खेलते। तो वहीं आज एक फिरकी बना रखी है। आज स्टूडेंट पेपर देने जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जैसे एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है, कैंसिल का नोटिस आ जाता है, पोस्टपोन का नोटिस आता है, आ जाइए घर। बच्चा पेपर दे, आपका स्ट्रेस झेले या क्या करे भाई? पैसे खर्च करता है बच्चा। ये एचएससी है भाई। और ये हाल तो भाई अभी जेई वालों में चल रहा है। ठीक है, जेई वाले एग्जाम, यानी कि 1 और 2 ग्रुप। आप सोच सकते हैं इनके माइंड में 56-57, सीधी सी बात है, 56-57 इनके माइंड में है कि पिटिशनर, अगर यहाँ पे अलाउ हमने एचएससी ने पिटिशनर आज अलाउ कर दिए, जो कि बहुत संख्या कई मात्रा में है, मतलब होंगे 100-200 से ज्यादा ही होंगे मेरे हिसाब से। तो मैं एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता, सीधी सी बात कह रहा हूँ। बट वहां पर जब आप देखोगे 56-57 में, वो हजारों बच्चे हैं। वहां पर हजारों बच्चे पेटिशनर बन के बनेंगे, और उनको अगर यहाँ पे अलाउ किया तो वहां पे भी अलाउ करना पड़ेगा। फिर वहां पर बच्चे कौन सी सीट किसको देंगे भाई? रिजल्ट ही नहीं निकाल पाएंगे। इतने बच्चे पेटिशनर बन जाएंगे तो फिर वहां पर रिजल्ट कैसे निकाल पाएंगे? इसलिए एचएससी आज जाके डबल बेंच में जाके खड़ी हुई है। और एक भाई तो कह रहा था कि 20 अगस्त को ज्वाइनिंग हो जाएगी 56-57 की जेई ग्रुप वालों की। 20 अगस्त की तो छोड़ो यार, जेई वालों की कह रहा था वो तो 20 अगस्त को हो जाएगी। देख लो भाई क्या हुआ है। कह रहा था कि लंबी सांस लेके एग्जाम देना, थोड़ी देर बाद आपका एग्जाम स्टार्ट है। लंबी सांस तो ली बच्चों ने, और वो किसके लिए ली? ये बच्चों को ये नहीं पता था कि भाई हम पेपर ना देंगे इसीलिए लंबी सांस ले रहे हैं। ठीक है, आपकी भाई आप रहने दो बस। आपके कारण बच्चों का वो, अगर ये चीजें आज वो पहले ही आप सही चीजें हो जाती तो आज ये केस होते नहीं दोबारा पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज पर। और ये केस लंबे चलेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको।
और ये चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, हालांकि मैंने बता दी थी कि एग्जाम जो आपका 7 तारीख का है वो 9 तारीख को कर दिया गया है। अब 9 तारीख को कितना फेयर होगा होगा या नहीं होगा, ये 9 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि एचएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप एग्जाम दे के वापिस आ जाते हो, आपको ये नहीं पता कि हमारा एग्जाम सही है या गलत है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैंसिल होगा या नहीं होगा। ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन आप रिटायरमेंट आ जाओगे। लग के भी बाहर हो सकते हो भाई, जैसे 20 ग्रुप वाले का सिस्टम चला हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं पता। अब एग्जाम पोस्टपोन क्यों हुआ है, क्या कारण हो सकता है? मेरे हिसाब से तो एक ही कारण हो सकता है, जो इन्होंने पॉइंट दिया है कि जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं हम उनको 4 गुना की लिस्ट में हम नहीं डाल रहे। तो इन्होंने डाल दिए होंगे भाई, जो 20 ग्रुप में बच्चे हैं वो शायद जेई सिविल में भी होंगे, तो हो सकता है ये नई लिस्ट आई। अब भाई जेई सिविल वालों की एक और लिस्ट आएगी, 3 बार तो पहले रिवाइज हो चुकी है आपकी लिस्ट, ठीक है, एग्जाम की जो मेंस एग्जाम के लिए है, चौथी बार एक और बार होगी। आज या कल तक आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। ये हाल है भाई एचएससी का, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि किसी और के भी समझ में आ जाए क्या सिस्टम क्या चला हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।